हेलो दोस्तों, मैं अनामिका सिंह स्वागत करती हूँ आप सबका आपके यूट्यूब चैनल नॉलेज कॉर्नर में। फ्रेंड्स, हम लोग यूपी एलटी ग्रेड के लिए वनस्पति विज्ञान के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। ये जो वीडियो है आपके लिए केवल एलटी ग्रेड में ही नहीं बल्कि टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, डी ट्रिपल एसडी, केवीएस, एनवीएस जितने भी एग्जाम टीजीटी पीजीटी लेवल के हैं सबके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आपका सब्जेक्ट बायोलॉजी है तो। फ्रेंड्स, अभी मतलब एलटी ग्रेड का जो एग्ज़ाम है वो बहुत पास है, 17 जनवरी को ही एग्ज़ाम है और टॉपिक बहुत ज़्यादा है। अगर आप कहें तो मैं एक टॉपिक एक दिन में कर दूं बिना एक्सप्लेनेशन बताए, क्योंकि अगर हम एक्सप्लेन करते हैं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाती है और उतना टाइम भी चाहिए। तो फिर अगर आप कहें तो मतलब केवल क्वेश्चन पढ़ते जाएँ और आंसर बताते जाएँ, क्वेश्चन पढ़ते जाएँ, आंसर बताते जाएँ और बाकी जो उसका एक्सप्लेनेशन है वो पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा दिया जाए, वहाँ से आप एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। अगर आपको लगता है ये मेथड सही रहेगा तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय बताइएगा। अगर आपको लगता है कि नहीं, जैसे चल रहा है एक्सप्लेनेशन बता के वैसे ही चलना चाहिए, तो भी आप बताइएगा। कमेंट बॉक्स में हम आपके राय का वेट करेंगे। नेक्स्ट वीडियो हम उसी हिसाब से लेकर आएंगे, ठीक है। आज हम लोग टॉपिक एल्गी पढ़ेंगे। एल्गी के जितने भी क्वेश्चन अभी तक किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं एल्गी से उन सभी को हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आप लास्ट तक बने रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, जहां से आपको पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट प्राप्त हो जाता है। क्वेश्चन आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में मिलेगा। बस आपको कमेंट बॉक्स में आज रिप्लाई जरूर करना है कि क्वेश्चन पढ़े और आंसर बता के निकल जाए, कि एक्सप्लेनेशन भी बताएं। अगर क्वेश्चन पढ़ेंगे और आंसर बता के निकल जाएंगे तो एल्गी जैसे कोई टॉपिक है एल्गी, इसमें लगभग 151 क्वेश्चन है, तो लगभग इसको एक वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे, 100-150 क्वेश्चन। और अगर जो है एक्सप्लेनेशन भी बताना होगा तो फिर 50 क्वेश्चन से ज़्यादा नहीं हो पाएगा, क्योंकि वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, मैं इंतजार करूंगी। चलते हैं, बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एल्गी स्टोर फूड एज फ्लोराइडन स्टार्च। निम्नलिखित में से कौन सा शैवाल भोजन का फ्लोरिडियन स्टार्च के रूप में संग्रहित करती है? ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी, रेड एल्गी या फिर ग्रीन एल्गी। सही जवाब ऑप्शन सी, रेड एल्गी। रेड एल्गी यानी लाल शैवाल रोडोफायसी के अंतर्गत आता है। ये भोजन को फ्लोरिडियन स्टार्च के रूप में संग्रहित करता है। ये एक प्रकार का भंडारण ग्लूकेन है जो क्लोरोप्लास्ट के बाहर दाने के रूप में साइटोसॉल में संग्रहित होता है। अगर पूछा जाए इसका जो फूड स्टोरेज फूड है वो कहाँ पे होता है, संग्रहित कहाँ पे होता है, तो साइटोसॉल में इसका स्टोर फूड जो है वो संग्रहित होता है, ठीक है। कहाँ पे होता है? साइटोसॉल में होता है, ओके। यह प्रकाश संश्लेषण में स्थित कार्बन के लिए प्राथमिक सिंक के रूप में कार्य करता है। यह संरचना में एमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन के समान होता है और अल्फा लिंक्ड ग्लूकोज पॉलीमर से बना होता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज लैब्रिसिडल स्टेज। निम्नलिखित में से कौन सा शैवाल रैब्रिसाइडल यानी लार्वा को मारने वाली स्टेज है? पॉलीसाइफोनिया, क्लेडोफोरा, युगलेना या फिर ऑसिलेटोरिया। सही जवाब ऑप्शन डी, ऑसिलेटोरिया। एनवीएस, पीजीटी और उत्तराखंड एलटी में आया हुआ क्वेश्चन है कि कौन सा वो शैवाल है जो लार्वा को मारने वाला स्टेज है, मतलब शैवाल का वो कौन सा स्टेज है जिसमें लार्वा जो है खत्म हो जाती है, लार्वा को किल कर देता है, तो उसी को ऑस्टिलोरिया सॉरी ऑसिलेटोरिया कहते हैं। ऑसिलेटोरिया एक लॉर्विसाइडल शैवाल है। यह फिलामेंटस साइनोबैक्टीरिया का एक जीनस है जो अक्सर मीठे पानी में पाया जाता है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, गाग्रोसायरा अवस्था किस शैवाल में पाया जाता है? गाग्रोसायरा स्टेज इन फाउंड इन एल्गी, वालबॉक्स, क्लेमाइडोमोनास, बाउचेरिया या फिर एक्टोकार्पस। गाइग्रोसायरा स्टेज किस में पाया जाता है? सही जवाब ऑप्शन सी, बाउचेरिया। गाइग्रोसायरा स्टेज जो है बाउचेरिया में पाया जाता है। बाउचेरिया, इसे बाउकेरिया भी कोई लोग कहते हैं, इसमें पाया जाता है, जो क्लोरोफाइसी का एक सदस्य है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, न्यूरोमोटर अपैरेटस इज फाउंड इन बाउकेरिया, क्लोमाइडोमोनास, सरगासम या फिर नॉस्टॉक। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा, क्लेमाइडोमोनास। न्यूरोमोटर्स अपैरेटस जो है क्लेमाइडोमोनास में होता है। ये फैमिली क्लोरोफाइसी के सदस्य हैं और क्लोमाइडोमोनास में 2 फ्लैजला होते हैं तथा एक कोश के यूकैरियोट्स होते हैं। दोनों फ्लैजला स्मूथ होते हैं और आधार से न्यूरोमोटर अपैरेटस से जुड़े होते हैं। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये न्यूरोमोटर अपैरेटस से जो है क्लोमाइडोमोनास जो होते हैं ये जुड़े होते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न शैवालों में से किस एक शैवाल में ताराकृत क्लोरोप्लास्ट होता है, यानी कि किसमें जो है स्टेराइल क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है?
सॉरी स्टेलेटरल क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। साइटोनिमा, जिंगजिमा, एनाविना या फिर बैट्रेकोस्पर्मम। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी जिंगजिमा। जिंगीनिमा एक क्लोरोफाइसी का सदस्य है जिनमें स्टीलेट टाइप का क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। कैंट्रेंसिया स्टेज इज फाउंड इन, कैंट्रेंसिया स्टेज किसमें पाया जाता है? बैट्रेकोस्पर्मम में, पॉलीसाइफोनिया में, कारा में या फिर यूलोथ्रिक्स में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए बैट्रेकोस्पर्मम में कैंट्रिया स्टेज जो है वो पाया जाता है, जो लाल शैवालों का एक उदाहरण है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। इसे जुवेनाइल अवस्था भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, पेक्टोज किसकी कोशिका भित्ति में पाया जाता है? पेक्टोज इज फाउंड इन सेल वॉल ऑफ, यानी कि पेक्टोज जो है वो किसकी कोशिका भित्ति में पाया जाता है? तो पेक्टोज क्या वो म्यूकर में पाया जाता है, साइकस रूट सेल में पाया जाता है, राइजोपस हाइफा में पाया जाता है या फिर स्पायरोगायरा में पाया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी स्पायरोगायरा की सेल भित्ति में जो है पेक्टोज पाया जाता है। स्पायरोगायरा ताजे पानी में जैसे तालाब, झील हो गया, यहाँ सब जो है ये मौजूद होते हैं और ये मुक्त रूप से तैरने वाले शैवाल होते हैं। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, शैवालों का मुख्य समूह में वर्गीकरण किस आधार पर किया जाता है? एल्गी आर क्लासिफाइड इनटू मेजर ग्रुप ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ रिजर्व फूड प्रोडक्ट्स, केमिकल कंपोजिशन ऑफ सेल वॉल, वेजिटेटिव कैरेक्टर या फिर टाइप ऑफ पिगमेंट्स। शैवालों का मुख्य समूह में वर्गीकरण किस आधार पर किया जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी टाइप्स ऑफ पिगमेंट्स। शैवालों का जो है पिगमेंट्स के आधार पर उनका वर्गीकरण किया जाता है। जैसे क्लोरोफाइसी में हरे शैवाल को रखा जाता है, फियोफाइसी में भूरे शैवाल को रखा जाता है, साइनोफाइसी में रेड शैवाल को रखा जाता है। इसी तरह से जो है इनका वर्गीकरण किया जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी संरचना परजीवी शैवाल है? विच ऑफ द फॉलोइंग या पैरासिटिक स्टेज, कौन सा पैरासिटिक स्टेज है? एनामीना साइकाडेरम, एंडोफाइटॉन, राइमोजम, सीफालोराश स्पीसीज या फिर फॉर्मिसीडियम स्पीसीज। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी यानी कि सीफालोरास एक परजीवी शैवाल है या थैलॉइड हरी शैवाल की एक प्रजाति है, यानी कि ग्रीन एल्गी की एक प्रजाति है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पायरेनाइड बने होते हैं, पायरेनाइड किसके बने होते हैं? पहला है कोर ऑफ स्टार्च सराउंडेड बाय सीथ ऑफ प्रोटीन, यानी स्टार्च का कोर यानी केंद्र जो है वो स्टार्च का है और उसके चारों तरफ प्रोटीन लगा होता है। दूसरा दिया है प्रोटीन का कोर होता है जो स्टार्च के सीथ में अवतरित होता है, यही बिल्कुल सही बात है। प्रोटीनियस सेंटर होता है और स्टार्च जो है इसके चारों तरफ लगा होता है, बीच में क्या होता है? प्रोटीन होता है। इसी का पैरेनाइड जो है वो बना होता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, शैवाल वर्ग किसके सदस्यों की कोशिका भित्ति म्यूरेमिक अम्ल उपस्थित होता है? म्यूरेमिक एसिड इज प्रेजेंट इन द सेल वॉल ऑफ द मेम्ब्रेन ऑफ एल्गल सेल। किसमें, कौन से क्लास मतलब शैवाल के कौन से क्लास के शैवाल में कोशिका भित्ति में म्यूरेमिक एसिड जो है वो उपस्थित होता है? तो इसका पहला ही जवाब बिल्कुल सही है। साइनोफाइसी में म्यूरेमिक एसिड जो है वो मौजूद होता है, उपस्थित होता है। म्यूरेमिक अम्ल एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड जो पेप्टाइडोग्लाइकेन का गठन करता है, ठीक है, ये बैक्टीरिया का एक विशिष्ट कोशिका भित्ति घटक है। नीले हरे शैवाल और बैक्टीरियम की कोशिका भित्ति के घटक के रूप में म्यूरेमिक अम्ल जो है वो पाया जाता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हैप्लॉन्टिक प्रकार का जीवन चक्र किसमें पाया जाता है? हैप्लॉन्टिक प्रकार का जीवन चक्र एक्टोकार्पस, म्यूकस, पॉलीसाइफोनिया या फिर स्पायरोगायरा। सही जवाब ऑप्शन डी स्पायरोगायरा। हैप्लॉन्टिक प्रकार का जो जीवन चक्र है वो स्पायरोगायरा और क्लेमाइडोमोनास वॉलवॉक्स जैसी प्रजातियों में पाया जाता है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, फ्लोरिडियन स्टार्च इज फूड रिजर्व इन, संचित भोजन के रूप में फ्लोरिडियन स्टार्च पाया जाता है। फियोफाइसी, साइनोफाइसी, बैसिलियोफाइसी या फिर रोडोफाइसी। सही जवाब ऑप्शन डी रोडोफाइसी। रोडोफाइसी में आरक्षित खाद्य सामग्री फ्लोरिडियन स्टार्च है जो काफ़ी हद तक एमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन के समान है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, प्रॉपर्टी ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन इज फाउंड इन व्हिच गिवन एल्गी। नाइट्रोजन स्थितीकरण का गुण दी गई शैवालों में से किसमें पाया जाता है? साइनोफाइटा, क्लोरोफाइटा, रोडोफाइटा या फिर फियोफाइटा।
किस में पाया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए साइनोफाइटा। नाइट्रोजन स्थिरीकरण जो है वो साइनोफाइटा में देखने को मिलता है। साइनोबैक्टीरिया जैसे नॉनस्टॉक, साइनोफाइटा, एनेवीना, ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण की भूमिका जो है उर्वरक के रूप में निभाते हैं, यानी कि ये ऊसर और बंजर भूमि जो है उसको फर्टिलाइज करने में सहायता करते हैं। अगला क्वेश्चन, एलिजेनिक अम्ल पाया जाता है, एलिजेनिक एसिड किस में पाया जाता है? रेड शैवाल के कोशिका भित्ति में, यानी सेल वॉल ऑफ रेड एल्गी, सेल वॉल ऑफ ब्लू ग्रीन एल्गी, सेल वॉल ऑफ ब्राउन एल्गी या फिर सेल वॉल ऑफ ग्रीन एल्गी। एलिजेनिक एसिड किस में पाया जाता है? सही जवाब ऑप्शन सी, सेल वॉल ऑफ ब्राउन एल्गी में एलिजेनिक एसिड पाया जाता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मॉर्फोलॉजिकल मॉर्फोलॉजिकल डाइमॉर्फिज्म फाउंड इन थैलस ऑफ क्लेमाइडोमोनास, यूलोथ्रिक्स, ओडोगोनियम या फिर एक्टोकार्पस। रूपात्मक द्विरूपता किसमें पाया जाता है, किसके थैलस में पाया जाता है? सही जवाब ऑप्शन सी, ओडोगोनियम। रूपात्मक द्विरूपता ओडोगोनियम के थैलस में पाया जाता है। ओडोगोनियम फिलामेंटस हरे शैवाल यानी ग्रीन एल्गी का एक जीनस है जो सामान्यतः ताजे पानी में पाया जाता है और शांत निकाय में, यानी कि जो ठहरा हुआ पानी है उसमें पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वार्टरली फ्लैजेलेटेड कंडीशन ऑफ जू स्पोर इज फाउंड इन। क्वार्टरली फ्लैजेलेटेड यानी चतुर्काशावीय चलन विजाणु जू स्पोर अवस्था जो है वो किसमें पाई जाती है? यूलोथ्रिक्स, स्पायरोगारा, वॉलवॉक्स या फिर नॉस्टॉक। सही जवाब ऑप्शन है यूलोथ्रिक्स में क्वार्टरली कंडीशन जू स्पोर जो है वो पाए जाते हैं। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मोटाइल सेल विद फ्लैजला आर elongated absent is altogether absent in। नाभिक युक्त चल कोशिकाओं का सर्वथा अभाव होता है। साइनोफाइसी, फियोफाइसी, क्लोरोफाइसी या फिर बैसिलियोफाइसी, किसमें जो है वो फ्लैजलेटेड मतलब फ्लैजला नहीं पाया जाता है? सही जवाब ऑप्शन है साइनोफाइसी। साइनोफाइसी में कसाविक युक्त चल कोशिकाओं का सर्वथा अभाव होता है। साइनोफाइसी वर्ग के सदस्य आमतौर पर ब्लू ग्रीन एल्गी के रूप में जाने जाते हैं। ये ताजे तथा खारे पानी दोनों में पाए जाते हैं और यह प्रकाश संश्लेषण करते हैं क्योंकि इनमें क्लोरोफिल जो है वो प्रेजेंट होता है। ये सरल विभाजन या गैर गतिशील बीजाणुओं द्वारा प्रजनन करते हैं। इनके जीवन चक्र के दौरान कोई भी गतिशील चरण का प्रदर्शन नहीं होता क्योंकि इसमें फ्लैजला नहीं पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, प्लेकिया स्टेज इज फाउंड इन लाइफ साइकिल ऑफ। किसकी लाइफ साइकिल में प्लेकिया अवस्था जो है वो पाया जाता है? क्लेमाइडोमोनास, वॉलवॉक्स, यूलोथ्रिक्स या फिर स्पायरोगारा। सही जवाब ऑप्शन बी वॉलवॉक्स। वॉलवॉक्स की लाइफ साइकिल में प्लेकिया स्टेज जो है वो पाया जाता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा समूह शैवाल के एक वर्ग में पाया जाता है, यानी एक ही वर्ग के सारे मतलब एनिमल्स जो है किस समूह में दिया हुआ है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी वॉलवॉक्स, स्पायरोगारा और क्लेमाइडोमोनास। ये तीनों एक ही समूह के हैं। समूह का नाम क्या है? तो समूह है क्लोरोफाइसी। क्लोरोफाइसी में ये तीनों आते हैं। इसमें क्लोरोफिल जो है वो मौजूद होता है। इसमें जो है 9,000 से 12,000 प्रजातियां शामिल हैं। इसमें जो पिगमेंट है क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी होता है, जिसके कारण ये हरे रंग के होते हैं। ये ताजे तथा खारे पानी में पाए जाते हैं। अधिकांश सदस्यों के पास क्लोरोप्लास्ट में स्थित एक या एक से अधिक भंडारण निकाय होता है जिसे पायरेनॉइड कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक क्लोरोफिल ए युक्त शैवाल जिसकी संचयी उत्पादन सुपुष्टि स्टार्च है और इसमें कसावी कोशिकाओं का अभाव है, इस वर्ग का सदस्य है? फ्यूफाइसी, क्लोरोफाइसी, रेड शैवाल, लॉल एल्गी जिसे रोडोफाइसी कहते हैं, या फिर जेंथोफाइसी। इसका जो सही जवाब हो जाएगा, इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा रोडोफाइसी। रोडोफाइसी में सुपुष्ट स्टार्च पाया जाता है, ठीक है, या एमाइलोपेक्टिन की तरह है जो उच्च श्रेणी के पौधों में मौजूद होता है लेकिन अत्यधिक शाखित होता है। ये मेथड जो मैं आपको बता रही हूँ, जैसे मैं आपको बता रही हूँ, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दे रही हूँ और क्वेश्चन पढ़ के आंसर बता दे रही हूँ, ये सही है? या पहले जैसे पढ़ रहे थे कि पूरा क्वेश्चन पढ़ते थे हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में, फिर ऑप्शन पढ़ते थे, फिर एक्सप्लेन करते थे, ये सही है? अगर जिस तरह से हम लोग आज पढ़ रहे हैं अगर ऐसे ही पढ़ेंगे तो हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कवर कर पाएंगे एक ही वीडियो में। और अगर जैसे हम पहले पढ़ रहे थे पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ वैसे पढ़ेंगे तो हम 35-40 क्वेश्चन से ज़्यादा एक दिन में नहीं पढ़ पाएंगे। आपको क्या सही लगता है एक बार कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। हम वेट करेंगे नेक्स्ट वीडियो बनाने से पहले। ओके।
अगला क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। पहले में एल्गल ग्रुप दिया हुआ है और दूसरे में उनका खाद्य भंडारण दिया हुआ है, यानी कौन सी एल्गी है अपने खाद्य भंडारण को किस रूप में जो है वो स्टोर करती है। पहला दिया है बेसिलेरियोफाइसी। बेसिलेरियोफाइसी जो है ये बोल्यूटिन के रूप में स्टोर करती है। जेंथोफाइसी, जेंथोफाइसी ऑयल के रूप में। फियोफाइसी, फियोफाइसी मेंटिनॉल के रूप में। और क्लोरोफाइसी जो है ये स्टार्च के रूप में भोजन को स्टोर करती है। ठीक है, इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। बाकी एक्सप्लेनेशन तो आप पीडीएफ से भी पढ़ सकते हैं। बाकी आपको क्या सही लग रहा है एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन है, ऑक्सोस्पोर पाया जाता है। ऑक्सोस्पोर आर फाउंड इन साइनोफाइसी, क्लोरोफाइसी, रोडोफाइसी या फिर बैसिलियोफाइसी। इसका सही जवाब ऑप्शन डी बैसिलियोफाइसी। ऑक्सोस्पोर जो है ये बैसिलियोफाइसी में पाया जाता है। बैसिलियोफाइसी सूक्ष्म यूकैरियोटिक एक कोशिकीय या औपनिवेशिक कोकाई शैवाल है। ये शैवाल ज्यादातर मामलों में ऑक्सोस्पोर्स के गठन में यौन पुनरुत्पादित होते हैं। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, यूलोथ्रिक्स में अलैंगिक प्रजनन के दौरान कोशिकाओं का संपूर्ण जीवद्रव्य गोलाकार हो जाता है तथा एक मोटी भित्ति वाला स्पोर बनता है जो अचल होता है, क्या कहलाता है? माइक्रोजूस्पोर, जाइगोजूस्पोर, एप्लानोस्पोर या फिर मार्कोजूस्पोर। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी एप्लानोस्पोर। यूलोथ्रिक्स में अलैंगिक प्रजनन के दौरान कोशिका का संपूर्ण जीवद्रव्य गोलाकार होता है तथा एक मोटी भित्ति वाला अचल विजाणु बनाता है जो अचल होता है, यानी कि चल नहीं सकता है। यूलोथ्रिक्स फिलामेंट हरी शैवाल की एक प्रजाति है जो विखंडन द्वारा वनस्पतिक रूप में प्रजनन करती है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। आपको मतलब बताना है कि इनमें से कौन सा विकल्प सही नहीं है। पहले में आपको दिया है भारतीय वनस्पति शास्त्री और दूसरे में उनका शोध दिया हुआ है। पहला दिया है वाई भरद्वाज। वाई भरद्वाज जो है ये किससे संबंधित है? क्या इन्होंने एल्गोलॉजी की खोज की थी? बिल्कुल सही बात है, वाई भरद्वाज एल्गोलॉजी। एल्गोलॉजी जानते हैं, स्टडी ऑफ एल्गी को एल्गोलॉजी या फिर फाइकोलॉजी के नाम से जाना जाता है। दूसरा है डीडी पंथ। डीडी पंथ जो है ये पैलियोबॉटनी से संबंधित है, बिल्कुल सही बात है। एमओपी अयंगर। एमओपी अयंगर क्या ये ब्रायोलॉजी से संबंधित है? तो बिल्कुल नहीं। एमओपी अयंगर जो है ये ब्रायोलॉजी से नहीं बल्कि एल्गोलॉजी से ही संबंधित है। इन्हें भारत के आधुनिक एल्गोलॉजी के जनक के रूप में भी जाना जाता है। दूसरा है, फिर लास्ट है पी महेश्वरी, एम्ब्रियोलॉजी। बिल्कुल सही बात है, पी महेश्वरी जो है ये एम्ब्रियोलॉजी से संबंधित है। ऑप्शन सी आपका गलत होते हुए भी सही हो जाएगा क्योंकि पूछा कौन सा सही सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन, तबीयत नहीं ठीक है इसलिए थोड़ा सा मैं फास्ट पढ़ाते हुए चल रही हूँ, थोड़े दिन आप लोग मैनेज कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है, सीव लाइक सेल आर फाउंड इन। ज़्यादा तेज बोल दूंगी या फिर ज़्यादा मतलब जोर देके बोल दूंगी ना खांसी आने लगेगी। छलनी जैसी कोशिकाएं पाई जाती हैं। साइटोनिमा, ऑसिलाटोरिया, लेमिनेरिया या फिर गैलिडियम। छलनी जैसी या सीप लाइक स्ट्रक्चर किसमें पाया जाता है? सीव लाइक स्ट्रक्चर जो है ये पाया जाता है क्रायोफाइटा, सॉरी सीव लाइक स्ट्रक्चर जो है ये पाया जाता है लेमिनेरिया में। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा, किसमें? लेमिनेरिया में। लेमिनेरिया में एक सीव लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है। लेमिनेरिया जिसे आमतौर पर क्लैप्स के रूप में भी जाना जाता है, सबसे जटिल और सबसे बड़े भूरे रंग के शैवाल का प्रतिनिधित्व यही लेमिनेरिया करता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सबसे जटिल और सबसे भूरे रंग का शैवाल कौन सा होता है तो लेमिनेरिया होता है। इसी को आमतौर पर यानी कॉमन भाषा में हम लोग क्लैप्स के नाम से भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन, बर्फ में पाया जाने वाला शैवाल क्या कहलाता है? एल्गी फाउंड इन स्नो आर कॉल्ड। जो बर्फ में शैवाल पाया जाता है उसे क्या कहते हैं? क्रिप्टोफाइटा, क्रायोफाइटा, क्रोमोफाइटा या फिर कोई नहीं। सही जवाब ऑप्शन बी क्रायोफाइटा। जो बर्फ में उगता है उसे क्रायोफाइटा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगर पूछा जाए लाल शैवाल जो आर्कटिक पर्वत वगैरह पे उगते हैं उन्हें क्या कहते हैं, तो इसको हेमेटोकोकस के नाम से जाना जाता है। हेमेटोकोकस निवाल्विस एक शैवाल है जो लाल रंग का होता है और ये आर्कटिक पर्वत जैसे एरियो पर उगता है। ठीक है, बाकी बर्फ में पाया जाने वाला जो है वो क्रायोफाइटा है। अगला, अगर इस मेनली ऑब्टेन फ्रॉम, अगर कहाँ से प्राप्त किया जाता है? अगर कौन से शैवाल से प्राप्त किया जाता है? लेमिनेरिया,
डिक्टियोटा, हाइड्रिला या फिर ग्लेडियम। सही जवाब ऑप्शन डी ग्लेडियम। अगर अगर जो है ये ग्लेडियम नामक शैवाल से जो है जो रोडोफैसी वर्ग से संबंधित है वहाँ से प्राप्त किया जाता है। ग्लेडियम इसके साथ साथ ग्रेसिलेरिया, दो ऐसे शैवाल हैं जहाँ से अगर अगर जो है वो प्राप्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शैवाल में खाद्य प्रोटीन का संपूर्ण स्रोत बनने की क्षमता है? स्पायरोगैरा, स्पिरुलिना, बायोचेरिया या फिर हाइड्रोडिक्टेरिया। इसका जो सही जवाब हो जाएगा, इसका सही जवाब ऑप्शन बी स्पायरुलिना। स्पायरुलिना खाद्य प्रोटीन का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। स्पायरुलिना की प्रजातियां भी आवश्यक विटामिन और असंतृप्त फैटी एसिड से समृद्ध होती हैं। स्पायरुलिना एक नीला हरा शैवाल है जिस स्पायरुलिना फाइटोकेमिकल की उच्च सांद्रता भी प्रदान करता है जो कैंसर रोकने में मदद करता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ओडोगोनियम में क्लोरोप्लास्ट है। द क्लोरोप्लास्ट इज ओडोगोनियम इज कप शेप, स्टार शेप, डिस्कॉइड या फिर रेटिकुलेट यानी कि जालीदार। ओडोगोनियम में क्लोरोप्लास्ट किस शेप में है? सही जवाब ऑप्शन डी रेडिकुलेट यानी कि जालीदार शेप में है। ओडोगोनियम में क्लोरोप्लास्ट कैसा है? जालीदार शेप में है और यह इसके मध्य में पाया जाता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये ओडोगोनियम में ये क्लोरोप्लास्ट, ये जो जालीनुमा संरचना है यही आपको क्लोरोप्लास्ट दिख रहा है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें द्विगुणित एंथेरिडियम और ओगोनिया है? कारा, कोलियोकैटी, बाउचेरिया या फिर सरगासम। किसमें जो है द्विगुणित एंथेरिडियम और ओगोनिया है? इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी सरगासम। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा सरगासम। अगला क्वेश्चन, पॉलीसिफोनिया का थैलस संगठन है। द थैलस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पॉलीसिफोनिया इज यूनिएक्सियल, सिफेनोकोकस, सिफेनोसियस, मल्टीएक्सियल या फिर नॉन ऑफ एबव। इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी मल्टी एक्सियल। पॉलीसिफोनिया का थैलस संगठन बहुअक्षीय या फिर पॉलीसिफोनस है यानी कि मल्टी एक्सियल है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शैवाल औपनिवेशिक है यानी कि कॉलोनियल है? क्लेमाइडोमोनास, वॉलबॉक्स, ओडोगोनियम या फिर बाउचेरिया। सही जवाब ऑप्शन बी वॉलबॉक्स। वॉलबॉक्स जो है ये कॉलोनियल है यानी कि औपनिवेशक है यानी कि समूह बनाकर जो है अपना जीवन यापन करता है। अगला क्वेश्चन, बेंथिक एल्गी आर फॉर्म्ड इन। बेंथिक शैवाल पाए जाते हैं जल, बार्क, मड या फिर स्नो। बेंथिक एल्गी किस में पाए जाते हैं? सही जवाब ऑप्शन ए जल यानी कि वाटर। बेंथिक एल्गी जल में पाए जाते हैं। बेंथिक शैवाल कई जीवों के लिए भोजन, ऊर्जा और आवरण का स्रोत है। बेंथिक शैवाल समुद्र में रहने वाले जीवों के विविध समूहों के लिए एक शब्द है। बेंथिक शैवाल आमतौर पर 3 समूह में विभाजित होते हैं जैसे हरा शैवाल, भूरा शैवाल और लाल शैवाल। इनका उपयोग भेड़ के भोजन, उर्वरक, चूल्हे के जलाने में ईंधन के रूप में भी किया जाता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ये पाए कहाँ जाते हैं? तो ये जल में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, अ पैरासिटिक ग्रीन एल्गी इज। अपरजीवी हरी शैवाल कौन सा है? सेफेलोरोस, साइलेना, नॉस्टॉक या फिर ओडोगोनियम। सही जवाब पैरासिटिक कौन सा है? ऑप्शन ए सेफालेरोस। सेफालेरोस जो है ये पैरासिटिक यानी कि परजीवी शैवाल है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ये कई पौधों और जानवरों दोनों पे परजीवी के रूप में विकसित होते हैं। अगला क्वेश्चन, जाइगोटिक अर्धसूत्री विभाजन पाया जाता है। पहला ही सही जवाब है कारा में। जाइगोटिक अर्धसूत्री विभाजन जो है ये कारा में पाया जाता है। इसके साथ साथ क्लेडोफोरा आदि जैसे शैवालों में भी जाइगोटिक अर्धसूत्री विभाजन देखने को मिलता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्लोरोफिल बी इज नॉट फाउंड इन। क्लोरोफिल बी किसमें नहीं पाया जाता है? काई, जिसे मॉसिस कहा जाता है, फर्न, ग्रीन एल्गी या फिर ब्लू ग्रीन एल्गी। सही जवाब ऑप्शन बी ब्लू ग्रीन एल्गी। नीले हरे शैवाल जिसे बीजिए या फिर ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं, इसमें क्लोरोफिल बी नहीं पाया जाता है। फिर इसमें क्या पाया जाता है? इसमें क्लोरोफिल ए, कैरोटोनाइड्स, फाइकोसाइनिन और फाइकोएरिथ्रिन वर्णक पाए जाते हैं। ये वर्णक इन शैवालों को विशिष्ट नीला हरा रंग जो है वो प्रदान करते हैं। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन नाइट्रोजन फिक्सेशन इन द पैडी फील्ड। कौन सा जो है सबसे मेन है नाइट्रोजन फिक्सेशन करने के लिए? पहला है सिलिंड्रोस्पर्मम, साइटोनिमा, नास्टोकॉप्सिकम या फिर ओलोसिरा। इसका सही जवाब ऑप्शन डी ओलोसिरा। ओलोसिरा
फर्टिलिसिमा भारत में चावल के खेत में सबसे सक्रिय और गैर सहजीवी नाइट्रोजन फिक्सेशन है। ओलोसिराज चावल की फसल की खेती की भूमि में व्यापक और मिट्टी की उर्वरकता बढ़ाने में उनके योगदान के लिए जाना जाता है। सूक्ष्मजीव साइनोबैक्टीरिया सहित कार्बनिक यौगिकों का स्राव मिट्टी में करते हैं, जो मिट्टी के कणों को एकत्रीकरण में उपयोगी होता है और जल योजन और वातन की सुविधा प्रदान करता है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट डज नॉट हैव पैरेनॉइड्स? किसमें जो है पैरेनॉइड्स नहीं पाया जाता है? साइटोनिमा, क्लेमाइडोमोनास, एंथोसिरॉस या फिर सेजानिला, किसमें जो है पैरेनॉइड्स नहीं पाया जाता है? सही जवाब ऑप्शन ए साइटोनिमा। साइटोनिमा एक ब्लू ग्रीन एल्गी है जिसे साइनोबैक्टीरिया कहते हैं। साइनोबैक्टीरिया में पैरेनॉइड्स नहीं पाया जाता है। पैरेनॉइड्स है क्या? तो पैरेनॉइड्स क्रोमेटोफोर में उपस्थित प्रोटीन युक्त एक पिंड होता है, ठीक है। ये साइटोनिमा में नहीं पाया जाता। अगला क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलोरिया का नीला हरा रंग किसके कारण होता है? ब्लू ग्रीन कलर ऑफ ऑस्ट्रेलोरिया इज ड्यू टू क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, साइनोफाइसिन या फिर क्लोरोफिल ए एंड फाइकोसाइनिन सॉरी। इसका जो सही जवाब हो जाएगा, ऑस्ट्रेलेरिया का नीला हरा रंग किसके कारण होता है? तो ये क्लोरोफिल ए और फाइकोसाइनिन के कारण ऑस्ट्रेलोरिया का नीला हरा रंग होता है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, द फर्स्ट डिवीजन ऑफ जाइगोट इज माइटोटिक इन। युग्मन का प्रथम विभाजन अर्धसूत्री विभाजन होता है। शैवाल, ब्रायोफाइट्स, सेरेडोफाइट्स या फिर जिम्नोस्पर्म? सही जवाब ऑप्शन ए एल्गी में। सबसे पहले अर्धसूत्री विभाजन जो है वो एल्गी में देखने को मिला था। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सर्गासम में अर्धसूत्री विभाजन किसके दौरान होता है? इंसर्गासम मियोसिस अकर्स ड्यूरिंग किसके दौरान होता है? स्पोर फॉर्मेशन, जाइगोट फॉर्मेशन, गैमिट फॉर्मेशन या फिर स्पोर जर्मिनेशन? इसका सही जवाब ऑप्शन सी गैमिट फॉर्मेशन। सर्गासम में मियोसिस डिवीजन जो है वो गैमिट फॉर्मेशन के दौरान होता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इन व्हिच एल्गी सेटल्ड क्लोरोप्लास्ट आर नॉट फाउंड? किस शैवाल में तारककाय हरित लवक नहीं पाया जाता है? पोरफायरा, सेफ्लेरिया, जिग्निमा या फिर कास्मेरियम? इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए पोरफायरा। पोरफायरा शैवाल में तारककाय हरित लवक नहीं पाया जाता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, नील हरित शैवाल को साइनोबैक्टीरियम कहते हैं, क्यों? ब्लू ग्रीन एल्गी आर कॉल्ड साइनोबैक्टीरिया बिकॉज दे डू नॉट प्रोड्यूस गैमेट्स, दे आर नॉट ग्रीन, दे डू नॉट हैव न्यूक्लियस, दे आर एज स्मॉल एज बैक्टीरिया। इसे ब्लू ग्रीन एल्गी को साइनोबैक्टीरिया क्यों कहते हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी दे डू नॉट हैव न्यूक्लियस, क्योंकि इसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, इसलिए इसे साइनोबैक्टीरिया कहते हैं। साइनोबैक्टीरिया शैवालों का वह समूह है जो प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से ऊर्जा प्राप्त करता है और इसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बैट्रेकोस्पर्मम में फलन बीजाणु है। पहला है नेकेड एंड नॉट मोटाइल, नेकेड एंड मोटाइल, कबर्ड एंड नॉट मोटाइल, कबर्ड एंड मोटाइल। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए नेकेड एंड नॉन मोटाइल। बैट्रेकोस्पर्मम में फलन बीजाणु नेकेड और गतिहीन होते हैं, मतलब नग्न और गतिहीन होते हैं। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ट्राइकोथैलिक वृद्धि पाई जाती है। ट्राइकोथैलिक ग्रोथ इज फाउंड इन ओडियोगोनियम, एक्टोकार्पस, पॉलीसाइफोनिया या फिर कारा? किसमें जो है ट्राइकोथैलिक वृद्धि पाई जाती है? सही जवाब ऑप्शन बी एक्टोकार्पस। एक्टोकार्पस में ट्राइकोथैलिक वृद्धि पाई जाती है। एक्टोकार्पस में ट्राइकोथैलिक विकास जो केवल विशेष रूप से परिभाषित क्षेत्र में होता है, जैसे फिलामेंटस के आधार पर, ठीक है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्लोरोफैसी में लैंगिक जनन होता है। आइसोगैमी एंड एंसियोगैमी, आइसोगैमी, एनिसोगैमी एंड ओगैमी, ओगैमी ओनली, एंसियोगैमी और ओगैमी? इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा, अरे बाप रे जुकाम, ऑप्शन बी संयुग्मन, असंयुग्मन और विषम युग्मन।
क्लोरोफैसी में लैंगिक जनन तीनों के द्वारा होता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। क्लोरोफैसी में यौन प्रजनन आइसोगैमी, एनिसोगैमी या युगैमी तीनों प्रकार के होते हैं। आइसोगैमी युग्मक एनिसोगैमी आकार में समान होते हैं या दोनों युग्मकों के बीच या तो समान भिन्न आकार का संलयन होता है। युगैमी एंसियोगैमी का प्रकार होता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्थलीय शैवाल है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टेरेस्ट्रियल एल्गी? कैलियोकीट, स्कूटाटा, फ्रिट्जीलिया ट्यूबिरोसा, कैलियोकीट नाइटेलेरम या फिर कैलियोचीटा साल्यूटा। इसका जो सही जवाब हो जाएगा, बाप रे बड़ा टफ नाम दिया है, इसका सही जवाब ऑप्शन बी फ्रिस्चीलिया ट्यूबरोसा। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। यह स्थलीय शैवाल होता है, टेरेस्ट्रियल शैवाल होता है, ठीक है। फ्रिस्चीलिया फैमिली में शैवाल की एक प्रजाति कोटोफोरेसी है। पहली बार 1932 में एमओपी लैंगर द्वारा, आयंगर यहाँ पे होना चाहिए था शायद, बारिश के पानी में पुल की सूखने से वर्णित किया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अंतर्वेशी हाइड्रोसिस पाए जाते हैं, यहाँ पे लैंगर नहीं एमओपी आयंगर होना चाहिए। एनावीना, ग्लियोट्राइकिया, रेवुलेरिया या फिर एनाविनॉप्सिस में अंतरावेशी हेस्ट्रोसिस किसमें पाए जाते हैं? इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए एनावीना में। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। एनावीना में इंटरकैलेरी हेट्रोसिस्ट पाए जाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, प्रकृत रूप से एक्टोकार्प्स एकत्रित किया जाता है दिल्ली, बेंगलोर, ओखा या फिर चंडीगढ़? कहाँ से जो है प्राकृतिक रूप से एक्टोकार्प्स जो है वो एकत्रित किया जाता है? सही जवाब ऑप्शन सी ओखा से। एक्टोकार्प्स को ओखा से प्रकृति में एकत्र किया जाता है। जीनस एक्टोकार्प्स की विभिन्न प्रजातियां पूरे विश्व में पाई जाती हैं, जिसमें 16 प्रजातियां भारत में पाई जाती हैं। ये समुद्री आवास में उगते हैं। ये आमतौर पर उष्णकटिबंधीय समशीतोष्ण समुद्र दोनों में उपलब्ध है। भारत में ये आमतौर पर पश्चिमी तट पर पाए जाते हैं, ठीक है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। आज की वीडियो में हमने 50 क्वेश्चन कवर किया है। एल्गी में 151 क्वेश्चन है और कम टाइम में इस तरह से जो है बहुत ज़्यादा से क्वेश्चन कवर हो रहे हैं। अगर आपको ये मेथड अच्छा लगा हो या फिर आप चाहते हैं पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ बताया जाए, आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू।